तो ऐ लोगो, इल्म वालों से पूछो अगर तुम्हें इल्म न हो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाज़रीन, सिलसिला दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत में एक बार फिर आपको मरहबा कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इस सिलसिले में कोशिश ये होती है कि जब भी सिलसिला हो, एक नया मौजू हो, उस पर हमारी शरई गुफ्तगू हो और हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन जो इस सिलसिले में शरीक होते हैं, सिलसिला देखते हैं, शरई अहकाम से वो आगाह हों और मज़ीद उनकी मालूमात में इजाफ़ा हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी एक नया मौजू लेकर आपकी बारगाह में हाज़िर हुए हैं। आज का मौजू है हमारा मौज़ू पर मसहा के अहकाम। हो सकता है कि बास नाज़रीन के लिए ये एक नई बात हो, नई चीज़ हो। सिलसिले के आखिर तक आप इसमें शरीक रहेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मुफीद मालूमात आपको हासिल होगी। अपने साथ जहां आपने दीगर अच्छी अच्छी नीयतें की हैं, एक नीयत ये भी कर लीजिए कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अहम मदनी फूल हम तहरीर करेंगे। तो सिलसिला शुरू करने से पहले दुरूद पाक की फ़ज़ीलत सुनते हैं कि फ़रमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है कि जो शख्स मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना भूल गया वो जन्नत का रास्ता भूल गया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कोशिश कीजिए कि दुरूद पाक पढ़ते रहें ताकि जन्नत में दाखिला हमारे लिए आसान हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह दीगर हमारे मौसम होते हैं तो सर्दी का जो मौसम है ये भी हमारे लिए नेमत है। ज़ाहिर है इसके अंदर भी बहुत सारी ऐसी तबई हाजात हैं जिनका ताल्लुक़ मौसम से होता है। तो इस वक्त अगरचे बाबुल मदीना में सर्दी इतनी नहीं है, लेकिन पंजाब और दीगर जो हमारे सूबे हैं वहाँ पर सर्दी की शिद्दत महसूस की जा रही है। तो मौज़ू पर मसहा ये एक शरई मतलब इसके भी अहकाम है। तो आज हम इंशाअल्लाह इस पर सुनेंगे कि ये एक ऐसी रुख्सत है कि अगर इसे इख्तियार कर लिया जाए तो बहुत फ़वाइद हासिल होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे साथ दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत के मदनी जो आलिम हैं वो तशरीफ़ फरमा होते हैं, ये हमें अहकाम बताएंगे। आइए सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जी हज़रत, इस हवाले से क्या इरशाद फरमाएंगे आप कि मौज़ू पर जो अहकाम मसा करने के शरई हैसियत क्या है इसकी? मौज़े पर मसा करना शरअन ये जायज़ है और इसके मुकाबले में जैसे अगर हिम्मत है तो धो लेना पाँव का, ये अफजल है। लेकिन इसकी अफजलियत उस वक्त तक मानी जाएगी उस बंदे के हक़ में जबकि वो मौज़ों के मसे का कायल हो। सही, यानी वो ये जानता हो कि मौज़ों पर मसा करना जायज़ है। ऐसे शख्स के लिए अफजल ये है कि मसा करने के बजाय पाँवों को वज़ू करते वक्त धो ले। लेकिन अगर कोई मसा को जायज़ नहीं समझता या शक शुबे में पड़ा है जायज़ है नहीं, तो वो मसा उसके लिए अफजल होगा। तो यहाँ यह है कि नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मौज़ों पर मसा करना बकसरत अहादीस मुबारक में आया है। हत्ता के फ़ुक़हा किराम ने जब उन सहाबा किराम अलैहिम रिदवान की तादाद शुमार की कि जिनसे इस बारे में कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मौज़ों पर मसा फरमाया है और मौज़ों पर मसा करने के जो अहकाम है वो इरशाद फरमाए हैं, तो उन सहाबा किराम अलैहिम रिदवान की तादाद 80 से ज़ायद है माशाअल्लाह। तो यूँ उलमा ने जो अहादीस की तकसीम कारी होती है, अक़साम बनती हैं, तो इसको मुतवातिर अहादीस करार दिया है। यानी तवातुर के साथ ये मौज़ू पे मसाह करना रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से वज़ू में साबित है। मसाह करने का माना यह है कि जब पाँव धोने का मरहला आएगा तो पाँव धोने के बजाय गीला हाथ अपने मसाह पाँवों पर जो मोज़े पहने हैं तो उस मोज़े के ऊपर गीला हाथ फेर लिया जाए। अच्छा। मज़ीद इसकी फिर आगे तफसील इसके फ़राइज़ क्या हैं, क्या तरीक़ाकार क्या होगा वो सुनेंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मसा फरमाया है। और मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि हज़रत सैयदना मुग़ीरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये फरमाते हैं कि एक मौके पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को वज़ू करने की जब हाजत पेश हुई
तो मैं वज़ू का पानी सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए मैंने पेश किया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना चेहरा धोया, दोनों हाथ कोहनियों समेत धोए, अपने सर अक़दस का मसा फरमाया। सही। जब पाँव धोने का मरहला आया तो चूँकि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मोज़े पहने हुए थे, सही, तो मैंने चाहा कि मैं झुककर मोज़ों को उतार लूँ। तो ये सहाबी का अदब कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने मोज़े सरकार ना उतारे, मैं उतारूँ हुज़ूर के मोज़े, आदत समझते हो। तो हज़रत सैयदना मुग़ीरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं सुम्मा अहवैतु लिअनज़अ खुफ़ैहि, कि मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाले जो खुफ़ैन मोज़े शरीफ थे उनको उतारने के लिए झुका ही था, तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया दाअहुमा, छोड़ दो। फ़इन्नी अदख़लतुहुमा ताहिरतैन, मैंने इन दोनों मोज़ों को अपने पाँवों में बावुज़ू हालत में पहना है। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फ़मसह अलैहिमा, उन दोनों मोज़ों पर मसा फरमाया। और फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मज़ीद इसके अहकामात भी इरशाद फरमाए हैं कि मुसाफिर कितने दिन तक मसा कर सकता है, मुकीम कितने दिन तक करेगा। तो ये भी हज़रत सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुसाफिर के लिए 3 दिन और 3 रातें रखी हैं। अब इसको हम घंटे वाइज लेंगे तो 24 घंटे का एक दिन होता है, सही है। तो यूँ 48 फिर 72 घंटे तक मुसाफिर अपने मोज़े पहने रहे। सही। पाँव धोने का जब मरहला आएगा वज़ू में तो वो मोज़े उतार के पाँव ना धोए, बल्कि मोज़े जो उसने पहने हुए हैं उन मोज़ों पर ही गीला हाथ फेरता रहे। तो ये मसा करेगा तो इसको यूँ समझें 72 घंटे तक का ये टाइम पीरियड है। 15 नमाजें कह सकते हैं, 24 घंटे नमाजें नहीं कहेंगे। अच्छा, नमाजें नहीं कहेंगे, क्योंकि नमाज़ों का फिर वो वक्त अपनी तरह, जैसे फ़जर का वक्त, फिर ईशा का वक्त, फ़जर से ईशा तक जो नमाज़ों का ड्यूरेशन अगर हम लेंगे तो ये गालिबन 13-14 घंटे के अंदर नमाजें हो जाती हैं। सही। जबकि दिन 24 घंटे का होता है। तो यहाँ पे हम 15 नमाज़ों का फिगर नहीं लेंगे, 72 घंटे 3 रातें, तो ये 72 घंटे बनते हैं मुसाफिर के लिए। और मुकीम के लिए 24 घंटे, एक दिन एक रात। सही। तो ये मुसाफिर और मुकीम के लिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये टाइम पीरियड बताया कि कौन कितने टाइम तक मसा कर सकता है। जब ये टाइम पूरा हो जाएगा तो अब जब वज़ू करना होगा तो अब वज़ू के लिए अब पाँव धोने होंगे। सही। पाँव धोने के बाद फिर मोज़े पहन लें। सही। तो ये सिलसिला फिर आगे चलेगा, मज़ीद इंशाल्लाह इसके आगे। अच्छा, ये इरशाद फरमाया, ये सभी आपने मौसू की शरई हैसियत तो बयान कर दी कि इसकी शरई हैसियत अहादीस तवातुर से साबित है। अब जैसे वज़ू के हमने सिलसिले में देखा कि वज़ू के फ़राइज़ थे, इसी तरह तयम्मुम के सिलसिले में हमने उसके भी फ़राइज़ देखे सुने, तो क्या इसके भी कुछ फ़राइज़ हैं कि अगर वो फ़र्ज़ अदा ना करेंगे तो ज़ाहिर है वो मसा हमारा नहीं होगा? इसके अंदर भी कुछ एहतियाती ज़रूरी चीज़ें हैं। मसलन मसा जो खुफ़ैन, इसको अरबी में खुफ़ैन कहा जाता है और उर्दू में मोज़े। तो मसा अलल खुफ़ैन या मोज़ों पर मसा करने के 2 फ़र्ज़ हैं। ठीक है। पहला फ़र्ज़ इसके अंदर यह है कि हर मोज़े के ऊपर मसा कितनी मिक़दार में करना है, उसकी लिमिट यह है कि हाथ की जो छोटी उंगली है, सही, ये छोटी उंगली होती है, तो इतनी छोटी 3 उंगलियों के बराबर तरी हमने मोज़े पर लगानी है। सही। तो यानी पहला फ़र्ज़ ये हुआ कि हर मोज़े का मसा हाथ की छोटी 3 उंगलियों के बराबर हो। सही है। तो हाथ की सबसे छोटी उंगली ये है, तो इस उंगलियां जो है इसके बराबर तरी का जो 1.5-2 इंच जितना भी इसका बनता है हुजूम, तो इतनी 3 छोटी उंगलियां हम फ़र्ज़ करके कम से कम इतनी तरी हम मोज़े पर पहुँचाएंगे। यानी अगर किसी ने 1 उंगली तर करके मोज़े पे फेर दी तो फ़र्ज़ ज़्यादा नहीं होगा। 2 उंगलियां गीली करके वो फेर दी तो इससे भी फ़र्ज़ ज़्यादा नहीं होगा। कम से कम इतना हिस्सा तर होना चाहिए कि छोटी 3 उंगलियों के बराबर अगर वो तरी जो होगी वो मोज़े पर आ जाए। और दूसरा फ़र्ज़ मोज़े पर मसा करने का यह है कि मसा मोज़े की पुश्त यानी ऊपर वाली साइड पर किया जाएगा। सही। अगर किसी ने तलवे वाली साइड पर पूरा हाथ भी फेर दिया, गीला हाथ फेर दिया तो मसा नहीं होगा, या एड़ी वाली साइड पर पूरा गीला हाथ फेर दिया तो मसा नहीं होगा। वैसे अगर थोड़ा सा देखें तो अकल ये कहती है
कि मसा जो है वो नीचे होना चाहिए और मसा जो है हम ऊपर कर रहे हैं। ये हज़रत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने भी इरशाद फरमाया था, और मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का ये फरमान आलिशान है कि अगर दीन अपनी राय से होता, यानी दीन में अकल को दखल होता, सही है, तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मोज़े का तला बनिस्बत ऊपर वाले हिस्से के मसा में ज़्यादा बेहतर होता। सही है, यानी अकल को डिपेंड करें तो तला जो है, इस तले वाले हिस्से में यानी पाँव के का जो तलवा है, मोज़े का जो तला है, चलने में उसी पे गर्द गुबार उसी पे आती है, ऊपर वाले हिस्से पे इतनी नहीं आती। तो अकल का अगर तकाजा होता और दीन अकल पे मौकूफ होता, जो अकल में आए वही दीन है। सही है। अगर ऐसा ही मामला होता तो मसे पे मोज़ा करने वाले को हुक्म होता कि वो नीचे तला, जो मोज़े का तला है, निचला हिस्सा है, उस पे मसा करें। लेकिन चूँकि दीन के अहकामात वो अकल पे मौकूफ़ नहीं है, दीन अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात का नाम है, जो उसने तरीक़ा बताया उस तरीक़े का नाम दीन है। अब उसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हमारी अक़लों में आ जाती हैं। सही है। यानी ये अल्लाह का करम है कि हमारी अक़लों को इस लायक किया कि उसकी हिकमतें कुछ समझ में आ जाती हैं। तो वरना दीन के अहकामात अकल पर नहीं तोले जाएंगे, अकल पे नहीं तोले जाएंगे कि जो समझ में आ गया वो दीन है, वो मान लेंगे, जो अकल में नहीं आया उसको छोड़ देंगे। तो ऐसा नहीं। तो ये मसा करने के दो फ़र्ज़ हुए। सही है। कि एक तो ये कि तीन उंगलियों के बराबर हिस्सा ये मोज़े पे तरी वाला होना चाहिए, और दूसरा फ़र्ज़ ये है कि मसा मोज़े के ऊपर वाले हिस्से पर हो, जो आम तौर पे हमारा पुश्त कहलाती है, पैर की जो ऊपरी हड्डी होती है हड्डी, उस हिस्से पे मसा होना चाहिए। सही। तो ये भी हमें पता चला कि दीन की जो बातें हैं वो अपनी अकल से नहीं तोली जाएंगी, बल्कि हम शरीयत के अहकाम के पाबंद हैं। हमारी अकल में आए या ना आए, हमें उस पर अमल करना है। तो सिलसिले में हमारी कॉल्स भी होती हैं। जी इरशाद फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद जाफर अत्तारी मरकजुल औलिया लाहौर के इलाके डाका नगर से बात कर रहा हूँ। आपकी बारगाह में अर्ज़ है कि आजकल मुझे पंजाब में काफ़ी सर्दी है, लोग ना ये लेदर के जूते शूज़ जो पहने होते हैं ना, उन पे ही फ्रंट पे ही मसा कर लेते हैं। आया ये करना कैसा है? शरई रहनुमाई फरमा दें। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह अर्ज़ करते हैं। जी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फाग रजा तारी पिंडी घेप जिला अटक से बात कर रहा हूँ। मुफ्ती साहब की बारगाह में मेरा सवाल ये है कि बाज़ लोग कहते हैं कि जराबों के ऊपर भी मसाह होता है। कुरान और सुन्नत की रोशनी में ये बताएं कि आया जराबों के ऊपर भी मसाह कर सकते हैं जिस तरह मौज़ों पे करते हैं कि या नहीं? जवाब इरशाद फरमाइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह अर्ज़ करते हैं। जी मोहम्मद बाख्त अली फैजी अल अत्तारी बात कर रहा हूँ रोहिल नावारी से। मौजे होते हैं और जुराबों में क्या फर्क है? ये भी मुफ्ती साहब जरा करम फरमा के बता दें कि क्या जुराबों पर भी मसा कर सकते हैं? जी इंशाअल्लाह अर्ज़ करते हैं मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद इफ्तिखार है, पाकिस्तान पंजाब जिला गुजरांवाला से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल ये है तयम्मुम के बारे में कि वजू करता हूँ और दोनों टांगों से मैं मजबूर हूँ, वजू करके सीधा होने के लिए सीधा होता हूँ तो वजू टूट जाता है हवा के जरिए, और उस वक्त फिर मैं तयम्मुम कर लेता हूँ। क्या ऐसा करना ठीक है? तयम्मुम इस तरह करता हूँ कि मैंने मिट्टी का एक ढेला के रोटी के पेड़े जितना है उसे 3 बार हाथों में पिसा कर करता हूँ तयम्मुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी अगली कॉल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद यासिर हमीद सियालवी मंडी बहाउद्दीन से अर्ज कर रहा हूँ। दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से मेरा सवाल ये है, दूध की फजीलत ज्यादा है या पानी की फजीलत ज्यादा है? इंशाअल्लाह अर्ज़ करते हैं। जी हज़रत इरशाद फरमाएं। लाहौर से थे हमारे जाफ़र भाई। आजकल सर्दी है तो लेदर के जो शूज़ होते हैं, क्या ये जो भी मौज़ू के हवाले से आपने इरशाद फरमाया